चलिए अब देखते हैं हाफ रेंज सीरीज। ठीक है, तो देखिए हाफ रेंज में दो होता है, एक हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, एक होता है हाफ रेंज साइन सीरीज। ठीक है, अब देखिए जितना हम लोग अभी प्रीवियस मतलब कि जो हम लोग निकाले क्या बोलते हैं, हाँ दो अभी केस थर्ड और फोर निकाले ना, उसमें हम लोग एल इक्वल टू क्या करते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 करते थे। बट अगर आपको हाफ रेंज साइन या कॉस पूछे तो आपको एल इक्वल टू क्या करना, अपर माइनस बस लोअर करना, बाई 2 इससे डिवाइड करते थे, बस इसमें 2 से डिवाइड नहीं करना। ठीक है, इसको ध्यान से एक बार अच्छे से देखिएगा कि लिमिट में क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ एल क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये माइनस एल टू एल के लिए भी है और ये 0 से 2l के लिए भी है। ठीक है, फिर से सुनिए, हाफ रेंज सीरीज पूछे आपको, या तो कोसाइन सीरीज पूछेगा या तो साइन सीरीज पूछेगा। तो देखिए इससे पहले वाला में एल कैसे निकालते थे आप, बाई में 2 करते थे, बट इसमें नहीं करना है हाफ रेंज वाले सीरीज में। ठीक है, तो देखिए अगर आपको पूछते हाफ रेंज क्या है, साइन सीरीज। ठीक है, साइन सीरीज, और इसी तरह हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। ठीक, तो इसमें देखिए आपका ए नॉट 0 होता है और ए एन 0 होता है। अगर पूछ दे हाफ रेंज साइन सीरीज बताओ तो सिंपल ए नॉट इक्वल टू 0, ए एन इक्वल टू 0, आपको ये दोनों निकालने का जरूरत ही नहीं है, सिंपल 0। उसके बाद आप बस बी एन निकाल दीजिए। और उसी तरह अगर कोसाइन रहे तो कोसाइन में आप ए नॉट निकालिए और ए एन निकालिए, बी एन इसमें 0 रहता है, ये दोनों निकाल दीजिए। तो ये तो अच्छा ही चीज है ना कि मान के चलिए अगर उसमें देखिए पहले आपको तीनों निकालना पड़ा। अगर मान के सिंपल साइन सीरीज पूछे तो आप इन दोनों को 0 डायरेक्ट कर दीजिए और बी एन का वैल्यू निकाल दीजिए। और अगर हाफ रेंज कोसाइन पूछे तो इन दोनों का वैल्यू निकालिए और बी एन का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। वही है, देखिए ए नॉट हाफ रेंज साइन में क्या है, दोनों का वैल्यू 0 है, बी नॉट आपको बस साइन के लिए आपको याद रखिए कि बस बी एन निकालना है, और कॉस के लिए याद रखिए कि आपको दोनों निकालना है, ए एन भी निकालना है और ए एन भी निकालना है और ए नॉट भी निकालना है। ठीक है, ओनली फाइंड दिस। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, अब बाकी सब चीज वही चीज। अब देखिए इसका जो है ना हाफ रेंज साइन सीरीज के लिए इसका ए नॉट क्या था, देखिए लिख लीजिए अच्छे से, याद रखिएगा। ठीक है, ए नॉट इसका हो जाएगा 1/l 0 से l एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ए एन क्या हो जाएगा 2/l 0 से l एफ एक्स और कॉस n पाई एक्स बाई एल। उसी तरह बी एन क्या हो जाएगा 2/l 0 से l एफ एक्स साइन n पाई एक्स बाय एल डी एक्स। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये हाफ रेंज के लिए है, हाफ रेंज साइन या कोसाइन जो है। ठीक है, देखिए ए नॉट के लिए बाकी सब में क्या आता था, 2 आता था, 1/2 आता था, लेकिन इसमें क्या ए एन में, इसमें ए नॉट में 2 नहीं आएगा, ए एन बी एन में 2 आएगा, लेकिन कहाँ ऊपर। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब चलते क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू दे दिया एक्स है, हाफ रेंज देखिए साइन सीरीज है, साइन सीरीज मतलब ए नॉट इक्वल टू ए एन इक्वल टू 0, जैसे साइन है वैसे लिख दीजिए कि हाँ ए नॉट और ए एन बराबर है 0 के, हमको मतलब बी एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब क्या लिमिट क्या से 0 से 2 है, तो देखिए एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपर माइनस लोअर, बस अपर माइनस लोअर मतलब 2 बाई 2 नहीं करेंगे, हाफ रेंज में याद है। ठीक है, अब देखिए बी एन निकालना है, मतलब हमको सिंपल, तो बी एन क्या है 2/l, लिख लीजिए एक बार 2/l, 2l क्या है 2, तो ये हो गया 2/2 0 से l, मतलब यहाँ से 0 से 2 एफ एक्स का वैल्यू x साइन n पाई x बाई एल का वैल्यू 2, तो ये बाई 2 हो गया यहाँ dx। ठीक है, तो 2/2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 0 से 2 देखिए x एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस n पाई x बाई 2 डिवाइडेड बाई n पाई बाई 2। ठीक है, अब माइनस x का क्या हो जाएगा 1, अब इसका माइनस कॉस का क्या हो जाएगा साइन n पाई x बाई 2, यहाँ पे भी n पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, कहाँ से कहाँ, देखिए 2 से लेकर 0, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 इसमें पुट कीजिए, तो 2 पुट करेंगे तो ये जाएगा -2, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, देखिए 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या n पाई क्या होता है -1 टू द पावर n, तो मतलब -1 टू द पावर n पाई में यहाँ n पाई बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो साइन n पाई हो जाएगा, साइन n पाई क्या होता है 0, तो ये 0 हो गया खत्म माइनस। अब देखिए x है यहाँ पे तो 0 हो गया, अब ये भी 0 खत्म। अब 2 ऊपर चल गया तो क्या बचा -4 -1 टू द पावर n बाई में n पाई। देखिए आया आंसर, हाँ -4 -1 टू द पावर n पाई। ठीक है, अब हम निकल गए, तो अब सिंपल देखिए बी एन हमारा इतना आया, इतना बी एन आ गया, तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स था इक्वल टू -4 बाहर कर दिए, पाई कांस्टेंट अब बाहर कर दिए,
n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 टू द पावर n बाय n साइन n पाई, बस वही लिख देना है। बस हमको ये निकाले, बस बी एन का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि देखिए इसमें ए नॉट इक्वल टू ए एन इक्वल टू 0 है, तो बस जैसे हम लोग फोरियर सीरीज लिखते हैं वैसे लिख देंगे। यहाँ पे बी एन हम लोग निकाल लिए इतना, ये हो गया हमारा साइन सीरीज। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं कॉस सीरीज भी उसी तरह। कॉस सीरीज में भी देखिए कुछ नहीं करना, देखिए कॉस सीरीज एक बार बता देते हैं आप लोग को, ठीक से। देखिए एक्सप्रेस एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज 0 से 2 वही है। तो कोसाइन सीरीज के लिए क्या था, बी एन हमारा 0 होता है, इतना बताए थे हमको। इसमें ए नॉट निकालना है और ए एन निकालना, ठीक। एल क्या हो जाएगा, वही 2 - 0 तो 2। तो ए नॉट क्या हो जाएगा 1/l, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला इसीलिए लिख दिया। ए नॉट क्या है 1 से l, तो 1/l हो गया, 0 से l एफ एक्स डी एक्स। तो 1/2, l का वैल्यू 2 है, 0 से 2 x dx। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² 2 और 1/2 बाहर था, तो इसमें 2 पुट कर देंगे तो 4/2 हो जाएगा क्या 2/2, मतलब देखिए हो जाएगा 1 आंसर। देखिए ए नॉट आप लोग निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 1। ठीक है, आराम से आप लोग अच्छे से निकाल लीजिए। अब ए एन क्या हो जाएगा, देखिए ए एन यहाँ पे आप लोग को बताएं क्या 2/l 0 से l, तो 2/l 0 से l, l मतलब 0 से 2 x cos n पाई x/l dx। तो देखिए तो 2l का भी वैल्यू 2 है, तो 2/2 खत्म हो गया, कट गया। ठीक है, 0 से 2 x ये दे दिया। ठीक, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन x एज इट इज, cos इसका क्या हो जाएगा साइन वो बाई n π/2 जो दिया है, माइनस आएगा एक। अब x का होता है 1, अब साइन का क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस cos n π/2 बाई n π/2 होल स्क्वायर, और ये 2 और 0 अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। ठीक है, अब देखिए 2 इसमें पुट कीजिए, तो साइन यहाँ 2 कैंसिल होगी, x का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 कैंसिल, साइन n π, साइन n π क्या होता है 0 प्लस, अब इसमें 2 पुट कीजिए। ठीक है, सॉरी यहाँ तक हो गया, अब यहाँ पे 2 पुट किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इसमें पुट कीजिए तो cos n π हो गया, cos n π बाई में यहाँ पे n π/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ cos n π और ये 2 नीचे था तो उसको स्क्वायर कर दिया, माइनस इसको आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करते जाए। ठीक है, इसमें 0 पुट करेंगे 0, इसमें 0 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे cos 0 1, तो यहाँ पे नीचे वाला 2 4 हो गया ऊपर, तो ये हो गया। अब इसको देखिए cos n π क्या हो जाएगा 4 तो बाहर आ गया, -1 टू द पावर n π का स्क्वायर, और ये -4 यहाँ पे था तो 4/n π का स्क्वायर, तो n π का स्क्वायर कॉमन ले लिए, 4 कॉमन ले लीजिए, तो -1 टू द पावर n और ये -1, तो ये आ गया हमारा ए एन, इतना आ गया। तो ए नॉट आ गया इतना, ए एन आ गया इतना, और बी एन का वैल्यू 0। तो फाइनल फोरियर सीरीज क्या होता है ए नॉट प्लस जो होता है ए नॉट, देखिए ए नॉट का वैल्यू ये हो गया, ए एन का वैल्यू ये हो गया, अब बी एन का वैल्यू 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो यह हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो अब समझ के आप लोग को अगर हाफ रेंज को साइन दे चाहे साइन दे तो आप लोग कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो देखिए तो हाफ रेंज हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।